अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम लॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। एमडीकैट लॉजिकल रीजनिंग का ये टॉपिक है और पीएमसी पेट टेस्ट से हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके एमसीक्यू जो पीएमसी पेट टेस्ट में वो हम सॉल्व करेंगे और जितने भी उनके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे वो भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। और इससे पहले भी हम काफ़ी लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप लॉजिकल रीजनिंग बाय इल्मी टीचर टाइप करके तब भी इसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो चलें मूव करते हैं। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं और आप देख सकते हैं अबाउट जो है 72 एमसीक्यूज़ हैं फ्रॉम पीएमसी पे टेस्ट लॉजिकल प्रॉब्लम्स के। ठीक है, और ये जिस वेबसाइट में अगर आपने ये वाली वेबसाइट को मतलब इसमें इसका एक्सेस लेना है तो इसका मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि आप इसको आपको इसका एक्सेस कैसे मिल सकता है। या सिंपली आप ये है कि आप ना वीडियो की डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा, मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूँगा, उसमें सारा मेथड बताया हुआ है कि हाउ यू कैन ज्वाइन दिस वेबसाइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। Now, all apples are bananas. No banana is a mango. Some mangoes are oranges. So conclusion. अब देखिए सिंपल आपने क्या करना है, all apples are bananas. बनाना का सर्कल बनाना है जिसके अंदर all एप्पल को यानी एक एप्पल का छोटा सर्कल बना दें। ठीक है, नो बनाना इज़ अ मैंगो। इट मीन्स जो मैंगो है वो उसका सर्कल सेपरेट से होगा। ठीक है, अब अगर हम सिंपल यहाँ पे एक और कनेक्शन बनाना चाहें, आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि क्या हम मैंगो और एप्पल का बना सकते हैं, क्योंकि उसने कहा तो नहीं है लेकिन हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ऐसा ना हो जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो उसको वायलेट कर रहा हो। ठीक है, अब देखें अगर मैं एप्पल के साथ मैंगो को कनेक्ट करता हूँ या आप ये कह लें कि एप्पल का सर्कल बना के उसके साथ मैंगो का अटैच करने लग जाऊँ तो मिस्टेक होगी। क्या मिस्टेक होगी? क्योंकि भाई जितने भी एप्पल्स हैं वो सारे बनाना का हिस्सा है। जिस तरह मैं मतलब एक बंदा है जिसका बेटा जो है वो उसके घर रहता है। अब मैं अगर उससे मतलब जो बंदा है, जो पर्सन है, उससे मेरी दुश्मनी है। ठीक है, अब मैं उसके बेटे से अगर वो करने लग जाऊँ तो मेरे लिए मसले की बात है। और वो आप यही समझ लें कि आप वो स्टेटमेंट को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, उस बंदे ने कहा कि भाई आपने मेरे किसी पर्सन से, किसी आदमी से मिलना नहीं है और मैं उसके जाके बेटे से मिल रहा हूँ, तो मतलब उसी घर में उसी की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी समझ लें, मतलब जो भी समझ लें। ठीक है, तो ये वायलेशन हो रही है स्टेटमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। अच्छा, अब ये हो गया। अब ज़रा देखते हैं, सम मैंगोज आर ऑरेंजेस। इट मीन्स ऑरेंज जो है उसका सर्कल अलग से बनेगा और मैंगो उसके अंदर रख देंगे हम, मतलब कुछ मैंगो जो उसके अंदर होंगे। लेकिन एक और बात यहाँ पे कि क्या हम ऑरेंज को बाकी दो से मिला सकते हैं, मतलब बनाना और एप्पल से? नहीं मिला सकते। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप ऑरेंज को बनाने लग जाएंगे तो ये मैंगो भी आपका मिल जाएगा और मैंगो को किसी सूरत में मिलने नहीं देना। ठीक है, तो ये बात। अच्छा, ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर भी बनाना, ये भी हो सकता है। सम मैंगोज मतलब पहले वाला नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब पहले वाला सही कह रहा है कि वो कभी भी बनाना नहीं हो सकते, ऑप्शन ठीक है। सम मैंगोज और एप्पल्स। अब जब उसने खुद कह दिया कि भाई बनाना और एप्पल में कोई रिश्ता नहीं है, तो जो एप्पल है वो तो उसका छोटा बेटा है। अगर हमारा पर्सन से रिलेशन नहीं है तो उसके छोटे बेटे से कैसे हो सकता है? तो ये तो गलत है। अब ऑप्शन 1 इज़ द बेस्ट ऑप्शन, सो मैंने इसको बेस्ट लगा दिया। चलें, अभी आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे इसका ना सर्कल बनाया जाता है, मैं ज़रा चलें वो सर्कल ड्रा करके आपको दिखाता हूँ कैसे करना है उसको। ठीक है, और लेट मी डाउनलोड द फाइल जिसके अंदर मैं आपको ये समझा सकूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको अभी ओपन किया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो मैं बता रहा था। अब देखें उसने क्या कहा, मैं ज़रा पर आपको एक ही बताऊँगा, बार बार नहीं बताऊँगा, बार बार फिर हम खुद उसको गैस कर लिया करेंगे। बाकी आप लॉजिकल प्रॉब्लम वाली मेरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको वहाँ से कंसेप्ट बेटर मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि मेरा काम है सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराना, वहाँ पे हमने जिसको डिटेल से सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, वो कह रहा है कि ऑल एप्पल आर बनानाज, मतलब ये हमने बनाना का सर्कल बना लिया। ठीक है, ये हमारे पास बनाना आ गया। लेट मी यूज़ द पेन अगेन, और इसमें ये आगे बनाना। ठीक है, अच्छा उसने कहा ऑल एप्पल्स, मतलब सारे के सारे एप्पल इसके अंदर आ जाएंगे, ये एप्पल आ गए। उसने कहा कि नो बनाना इज़ अ मैंगो। अब मैंगो का सर्कल मैं बना देता हूँ यहाँ पे। अब देखें, मैं मैंगो और एप्पल का अगर बनाने लग जाऊँ तो वो यहाँ पे बनेगा ऐसे करके। लेकिन अगर ऐसे बना तो भी इसमें बनाना भी आ रहा है और उसने खुद कह दिया कि बनाना का रिलेशन आपने नहीं बनाना मैंगो के साथ। ठीक है, अच्छा उसने फिर एक और बात कही कि जो ये वाला हम नहीं यूज़ करते, ये जो भी है, उसने ये कहा कि जो मैंगो है वो ऑरेंज में है। ठीक है, सम मैंगोज आर ऑरेंजेस, तो इट मीन्स कि जो इसका सर्कल है ऑरेंज का वो इसके साथ है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे बना लेते हैं, तो यहाँ पे इसके साथ अटैच नहीं करना इसको, ये आपके पास ऑरेंज आ गया। ठीक है, तो अब ये रिलेशन है। तो अब ज़रा आप इसको देख के आप वो स्टेटमेंट्स को पढ़ें, देन आप इसको ईजिली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं जी जो हमारा क्वेश्चन था उसकी तरफ और उसको देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या था। उसके बाद है नेक्स्ट,
नो रैबिट इज़ अ लायन, सम हॉर्स इज़ अ लायन। देखिए नो रैबिट इज़ अ लायन, मतलब रैबिट और लायन का रिलेशन जो सर्कल है अलग अलग होगा। सम हॉर्सेज आर लायन, मतलब एक हमने सर्कल बना के लायन के साथ उसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ऑल रैबिट्स आर टेबल्स, तो मतलब एक टेबल का बॉक्स बना के रैबिट के सारे जो बॉक्स हैं उसमें रखने हैं। देखें अब यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि रैबिट का और टेबल का कनेक्शन तो है, लेकिन जो है रैबिट का और सॉरी टेबल का ना लायन से कनेक्शन है ना हॉर्सेस से कनेक्शन है, मतलब वो दोनों अलग हैं। देखिए वो कह रहा है सम टेबल्स आर लायंस, ऐसा नहीं है। सम हॉर्सेज आर रैबिट्स, मतलब वो भी नहीं है, ठीक है। हॉर्सेज आर रैबिट्स, वो भी नहीं है, बिकॉज लायन में रिलेशन नहीं है। तो लेकिन एक पॉसिबिलिटी ज़रूर बन सकती है। क्या बन सकती है, देखें अगर आप जो हॉर्सेज वाला सर्कल है वो अगर आप टेबल के साथ करेक्ट कर दें तो क्या ये स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? देखें यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि नो हॉर्स इज़ अ टेबल या हॉर्स इज़ अ टेबल, हॉर्स टेबल नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए वो हम स्टेटमेंट आर्गूमेंट बना सकते हैं। अच्छा ये आर्गूमेंट कब बनाना है? जब आपके पास नो वाले सेंटेंस आ जाए, जिस तरह ये नो लाइन इज़ अ टेबल, ठीक है। तो लाइन और टेबल का क्या कनेक्शन है? क्योंकि रैबिट का लाइन का नहीं है लेकिन टेबल के साथ उसका हो सकता है, तो इस वजह से ये जो थर्ड स्टेटमेंट है तो रॉन्ग हो गया। तो पहले दो स्टेटमेंट जो है मुझे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, मैं लगाऊंगा आइदर वन आइदर टू, ठीक है। ये इन दोनों में से शक्को शुबात है कौन सा बेस्ट है। कैट्स आर मैमल्स, टाइगर्स आर मैमल्स। अब देखें कैट्स आर मैमल्स मतलब टाइगर्स आर मैमल, दोनों मैमल्स हैं। टाइगर्स आर कैट्स, तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि कैट्स मैमल हैं टाइगर मैमल्स हैं? तो मॉडरेट आर्गूमेंट, इनवैलिड, वीक, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, आई थिंक सो इनवैलिड। अच्छा नहीं, कैट मैमल टाइगर आर नॉट ओनली ए मैमल, सो इट इज़ नॉट सर्टेन दैट टाइगर्स आर कैट्स, ठीक है। ये इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि आप उसको वो बना दें। डॉग्स आर कैट्स, कैट्स आर बर्ड्स, अब ये भी हमारे पास फिर नहीं होगा, इनवैलिड आर्गूमेंट, ठीक है। वैलिड कैसे है? इफ़ डॉग्स आर कैट्स एंड कैट्स आर बर्ड्स देन डॉग्स आर बर्ड्स, तो वहाँ पे भी तो यही चीज़ थी। अच्छा वहाँ पे इशू ये था कि मैमल बहुत सारे थे, तो ये रीज़न है। डॉग्स आर कैट्स, कैट्स आर बर्ड्स, डॉग्स आर कैट्स, कैट्स आर डॉग्स, पहले वाला तो ठीक है। डॉग्स आर बर्ड्स, ठीक है बिल्कुल, ये दोनों आर्गूमेंट्स जो सही हैं। तो आइदर वन और टू जो है बेस्ट होगा। वाई टू, डॉग आर बर्ड्स, डॉग आर बर्ड्स, ठीक है। तो कैट्स आर डॉग्स, हाँ उल्टा हो जाएगा लेकिन देख लेते हैं क्यों गलत कह रहा है। इफ़ डॉग्स आर कैट्स एंड कैट्स आर बर्ड देन द डॉग आर बर्ड, द स्टेटमेंट डजंट मेंशन एनीवेयर दैट कैट्स आर डॉग्स। सही है, ये भी सही है कि जहाँ तक जो चीज़ मेंशन नहीं है। तो ऑल विंडोज़ आर रोड, सम रोड्स आर फ्रेम्स, तो ये आई थिंक सो हमने पहले किया था और इसको दोबारा भी कर लेते हैं। नो ऑल विंडोज़ आर रोड्स, सम रोड्स आर फ्रेम्स एंड ऑल फ्रेम्स आर रोड्स। नाउ लेट्स कंक्लूड दिस वन कि ऑल विंडोज़ आर रोड, मीन रोड का सर्कल बना के सारे विंडो को ऐड कर दिया। सम रोड्स आर फ्रेम्स, कि कुछ रोड्स जो है वो फ्रेम के साथ इंक्लूड कर दिए। अब ऑल फ्रेम्स आर रोड्स, नहीं, सम रोड्स आर रोड्स, सम रोड्स रॉड, सॉरी रॉड, सम रॉड्स आर फ्रेम्स वाइल ऑल फ्रेम्स आर रॉड, नो। उसके बाद ऑल फ्रेम्स आर विंडोज़, सो ये भी नहीं लिखा हुआ। सम विंडोज़ आर फ्रेम, हाँ ये हो सकता है, एंड नो विंडो इज नो। थर्ड वन आई थिंक सो द बेस्ट वन, एंड लेट्स सी विच वन फॉलो। सो 1 और 3, ओके नन ऑफ दिस, ठीक हो गया भाई, ठीक है ओके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 people were witness assaulted at an incident. Each of them have their own description of the scene. Which one will be probably right? अब ऐसे में क्या करना है? ऐसे में आपने सबकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा कर देना है कि भाई पहले वाला क्या कर रहा है, दूसरा तीसरा। हम कहते हैं देखें 4 बंदे थे, एक जगह एक्सीडेंट हुआ, 4 बंदे थे। अब पुलिस क्या करती है, उन सबसे पूछती है आप बताओ आप बताओ आप बताओ। फिर क्या करती है, अपनी जब स्टेटमेंट बनाती है तो थोड़ा सा उस बंदे का, थोड़ा सा उस बंदे का, थोड़ा सा नहीं, मतलब अगर वो कहता है वो लंबा बंदा था जो टक्कर मारने वाला था वो ट्रक पे था, दूसरा कहता है हाँ बिल्कुल ट्रक था, तीसरा कहता है काले कलर का ट्रक था, तो वो क्या करेगा, ये उसको कंफर्म हो जाएगा कि भाई इसको टक्कर किसने मारा, ट्रक ने मारा है, ठीक है। तो ये जो है एक कंक्लूजन माइंड मतलब बनाते हैं ऐसे। उसके बाद children are in pursuit of dog whose lash has broken. Jam is directly behind the dog. Ruby is behind Jams. Rackle is behind Ruby. Max is behind the dog, walking down the street in the opposite direction. And the children and Max. अब ये देखिए, ये आप इसका कनेक्शन बनाएंगे ना तो मैक्स जो है वो कुत्ते के पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब इसका बिल्कुल इसका बनाने वाला है कि इसको इसके पीछे बनाओ, इसके पीछे बनाओ, फिर मूव करते जाओ, तो वो मतलब एक सिनेरियो पूरा बनाना पड़ता है। तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको ऐसे करना है, ऐसे मैंने आपको वे बता दी है, ठीक है ओके। सो नाउ वेट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक सो द नेट जो है इशू उसके वजह से थोड़ा सा लैग कर रहा है। लेट मी रिफ्रेश द पेज। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट वुड कम नेक्स्ट, सेव, सिक्योर, प्रोटेक्ट एंड गार्ड। ये हम पहले भी काफ़ी 3 से 4 दफ़ा कर चुके हैं। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फिर ये लैग करने लग गया है, थोड़ा सा नेट इशू है जिसकी वजह से टाइम टेकिंग है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 4 sides, that is square. And the next question that will be, two donkeys are fighting with each other, one with small horns and one with large horns, which one will be injured the most? तो कौन जो है वो ज़्यादा इंजर्ड होगा, both या the one with smaller hand, the one with larger horns? तो none, because neither donkeys should be injured because donkeys cannot go, neither would be injured greater than that. हाँ बिल्कुल, ये बात भी ठीक है, सोचने वाली बात है कि भाई मंकी के कब से हॉर्न्स पैदा हो गए. A mother is busy in cooking smoky kitchen, but her baby is crying. What is true about it? The mother would be kitchen to take the care of the her baby. None of these. The baby is also in the kitchen and requires some help. All of these. Food will be spoiled in her absence. So all of these कर सकते हैं, बिल्कुल सारी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं. उसके बाद फैक्ट चेकिंग. All drink mixes are beverages. ठीक है, all beverages are drinkable. All beverages are red. तो क्या बताएं, मतलब अगर देखें all drink mixes are beverages and beverages are drinkable, तो all beverages are red. तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है वो ठीक है या गलत है? ठीक है. विद फॉलोइंग स्टेटमेंट विल आल्सो बी अफेक्ट. सम ड्रिंक मिक्सेस आर रेड, ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऑल बेवरेजेस आर रेड, तो बिल्कुल हो सकता है. नहीं, सम नहीं हो, सारा होना चाहिए. ऑल ड्रिंक मिक्सेस आर रेड, सारा होना चाहिए. ठीक है. ऑल बेवरेजेस आर ड्रिंक मिक्सेस, ऐसा लिखा हुआ नहीं हुआ, लिखा हुआ है लेकिन वो लिखा हुआ है ऑल ड्रिंक मिक्सेस आर. ओके, तो आप ज़रा इसको देखते हैं. ऑल बेवरेजेस आर, ये नहीं है हमारे पास. ऑल रेड ड्रिंक मिक्सेस आर ड्रिंकेबल, ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं है. सो आई थिंक सो ओनली वन इज द बेस्ट ऑप्शन. टू इज द बेस्ट ऑप्शन. वाई? ऑल बेवरेजेस आर ड्रिंक मिक्सेस, ऑल बेवरेजेस आर ड्रिंकेबल, ऑल बेवरेजेस आर might be possible. This is a possibility as well. So may or may not be lead. Red. So option 1 is not fact. All drink mixes are beverages, but beverages can also be the other than drink mixes. Option 2 is not a fact because all drink mixes are beverages. Therefore the all drink mixes. Option 3 is a fact. अच्छा 3 ठीक है, मैं 2 को सही समझा था. ओके, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. थोड़ा सा मेकिंग जजमेंट. If it is possible to make only one meaningful English word from the second, the fifth and the seventh and the eighth letter of the word, brilliant. Using each letter only once. The second letter of the word is your answer. If more than one such word can form your answer direct. If no such word form, then why? So what will be the letter? So आपने देखना है भाई यहाँ पे कि बड़ा ही confusing question है. Only one meaningful word, ठीक है. Second, word from second, तो यानी R से आपने start करना है. The fifth, 1 2 3 4 fifth, L, R L, और eighth letter 1 2 3 4 5 6 7 8, L N, ठीक है. R L N. Using each L only one, the second letter of that word is your answer. अब उसका सेकंड लेटर L होगा, फिर सेकंड लेटर उसका क्या है जी? Y. अच्छा, वो नीचे सॉरी उसने बताया हुआ था कि हमें ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना जिसकी वजह से Y आएगा, अदरवाइज एक्स आता. R L देखें हमने वो निकाल लिए. Other letters we have and no word can be formed with them, so the answer is Y. बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तो चलते हैं और इसके लिए वेट करते हैं कि ये ओपन हो जाए, देन प्रोसीड करते हैं इसको. वर्बल क्लासिफिकेशन. A minus B is equal to 3, A square plus B square is equal to 29. Find the value of AB. माशाल्लाह, क्या क्वेश्चन दे दिया. इसके लिए ये सिंपल वाला फार्मूला यूज़ किया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू 4 प्लस ए बी. वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास सॉल्व होगा. तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पाइथागोरस थ्योरम नो 12 लगा 10 लगाते हैं. अब देखिए इन्होंने वही फार्मूला यूज़ किया होगा. ए माइनस बी, अच्छा ये वैल्यू इधर पुट कर दी, इसका स्केल ले लिया, तो चलें ये भी सही है वैसे, लेकिन टाइम टेकिंग है. अब लॉजिकल रीजनिंग में ऐसे सवाल आने लगे तो भाई तौबा है. आयशा सेड हमजा आई हैव बोथ कैट, आई बोथ हैव कैट्स. ठीक है. हमजा सेड आई डोंट हैव कैट. आयशा ऑलवेज टेल द ट्रूथ बट हमजा समटाइम लाइज. तो अब if the above 3 statement are the fact, then which is the following statement? Aisha has a cat, ठीक है. Hamza has a cat, ठीक है. Hamza is lying, ये भी all the statement are the facts. So 4 ज़्यादा बेस्ट लग रहा है कि सारे फैक्ट्स हैं भाई. वो झूठ भी नहीं बोल रहा और वो भी मतलब समझ नहीं आती मुझे. Statement: a smoker has left smoking suddenly. He will feel restless and anxiety. He will start gaining weight. No, ये ऑप्शन would be the best option कि ऐसे लोगों को भाई वो बड़ा सा जो है अनकम्फर्टेबल फील होने लग जाता है. उसके बाद
Dependent clause independent. PTI was not satisfied with the election result of Sindh Assembly when it did not get a single seat. PTI replaced the chief minister of the Sindh. तो अब क्या करना चाहिए, कौन सा जो है वो जिसकी वजह से जो है इन्होंने वो चेंज किया. तो वन इज़ द काज टू द इफेक्ट, मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे. Effects of independent causes. First statement talk about the effect of election result, whereas the second statement talk about replacing some government official for XYZ reason. Both statement ठीक है, बिल्कुल ये भी हो सकता है, लेकिन चीफ कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर, अच्छा चीफ मिनिस्टर फिर बल्कि उसको इलेक्शन मिनिस्टर का या इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से होता तो फिर तो था. उसके बाद स्टेटमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एम हैज़ डिसाइडेड टू गिव फ्री ब्रेकफास्ट फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर टू द ऑल द स्टूडेंट. ये मैंने पहले भी किया हुआ है, तो इसके लिए जो हमारे पास जो 2B और C ऑप्शन था वो बेस्ट थे, तो मुझे इसके ऑप्शन अभी तक याद है. ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नंबर सीरीज़, अब ये इसमें क्यों दे दिया. लुक एट द सीरीज़ 7, 10, 8, 9, 12. अब देखिए यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन चल रहे हैं. एक कॉम्बिनेशन है 7, 8, 9 का, दूसरा 10, 11, 12 का. एक एक छोड़ के चेंज होता जा रहा है. ठीक है, तो 7, 8, 9, अब 10 होना चाहिए सिंपल, क्योंकि वो उसके बाद फिर उसका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आएगा. वर्बल क्लासिफिकेशन 16 × 308. तो क्या आंसर होना चाहिए, दो आंसर तो हो नहीं सकते. अब 16 का स्क्वायर क्या होता है 4, जबकि 8 का क्यूब क्या होता है 2, 2 मतलब क्यूब 3, तो 4 वो 2 ये 6 हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद सीरीज कंप्लीशन, नंबर लेटर सीरीज. लुक एट द सीरीज 18, 10. अब देखिए यहाँ पे भी दो कॉम्बिनेशन चल रहे हैं 18, 70, 60, और अब इस खाली जगह छोड़ के फिर क्या आना चाहिए 50 आना चाहिए. लेकिन ये दूसरा सीरीज़ भी चल रही है कि 10, 15 और 20 होना चाहिए. तो हमें यहाँ पे देखना भी होता है कि कौन सी सीरीज़ वहाँ पे वैलिड आएगी. कंट्री विद द हाईएस्ट मुस्लिम दैट इज इंडोनेशिया, एंड देन कोर्ट एंड पोइट हैव डैश कॉमन लेटर्स, 3 कॉमन लेटर्स, पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं. चिल्ड्रन आर इन परस्यूट ऑफ डॉग हुज लैश इज ब्रोकन, सो ये हम पहले भी कर चुके हैं, दैट इज मैक्स. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड पाकिस्तान एंड चाइना ज्वाइंट वेंचर ऑफ J7 थंडर एयरक्राफ्ट स्टार्ट. मतलब ये क्वेश्चन भी आने लगा, ये PMC प्रैक्टिस 13 में आया हो, सुभान अल्लाह. ठीक है, तो 2003 हो सकता है, बिल्कुल तुक्का भी सही होगा. चलें, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ ऑर्डर 3 इज सबसेट्स. तो मैथ तो हमारी वीक है अलहमदुलिल्लाह से. A set of order 3 means a set having 3 elements. To find the number of possible subsets, we use the following logic. Each element has 2 options, either being present in the subset or being omitted from subset. तो 2, 2, 2, ठीक है, 8 हो गया. ओके, उसके बाद द जग इज़ फुल ऑफ जूस. अब ये इंग्लिश के कहाँ से इसमें आ गए. बस क्या करें, PMC जिंदाबाद, क्योंकि PMC ने इसको कैटेगरी में बना के डाला, क्योंकि PMC ने फर्स्ट टाइम लॉजिकल रीजनिंग दिया था, इसको खुद सेंस नहीं था कि कैसे क्वेश्चन दिए हैं. जिसने सैम्पल दिए ना, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इररेलेवेंट थे. तो आप इनके मतलब इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं. पिक्चर कैन टेल अ स्टोरी, ऑल स्टोरी बुक्स हैव अ पिक्चर. ठीक है, तो सम स्टोरी बुक्स हैव वर्ड्स. ठीक है, तो अब पिक्चर कैन टेल अ स्टोरी बेटर देन वर्ड्स कैन. हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है. स्टोरीज इन स्टोरी बुक आर सिंपल, ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ. सम स्टोरी हैव बीन बोथ पिक्चर्स एंड वर्ड्स, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन 1 ज़्यादा बेस्ट है. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं 3 इज़ ज़्यादा बेस्ट. ओके, वाई बोथ पिक्चर्स एंड वर्ड्स, ऐसा उसने यहाँ पे तो कुछ नहीं कहा. व्हाट शुड वी डू. PMC 14 टेस्ट में जो है, मतलब PMC के 14 में है. अ बॉय हैज़ 4 कार्स, 2 ऑफ द कार्स आर रेड, ही हैज़ 1 स्पोर्ट कार. इफ द बॉय हैज़ अ रेड स्पोर्ट कार, ही हैज़ 2 Corollas, हिज फेवरेट कलर इज़ रेड. तो इससे हमें जो है वो नन ऑफ द स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही मिलती है, क्योंकि वो लंबी मतलब बातें कर रहा है. विच द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज मेन रॉक, metamorphic, sedimentary. So I think so that is ligneous. Okay, formed from melted rocks deep inside the earth. Sedimentary rock are formed from the layer of sand salt. ठीक है, dead plants and animal skeleton. Metamorphic rocks are formed from other rocks that are changed by heat and pressure underground. तो ये इसका रीज़न है. उसके बाद the hotel is 2 blocks east of drug store. The market is 1 block west of hotel. The drug store is west of the market. If the first two statement, अब देखें the hotel is 2 blocks east of the drug store, यानी ड्रग स्टोर के 2 दुकानें छोड़ के यानी ईस्ट पे है. ठीक है, और इसी तरह द ड्रग स्टोर इज़ वेस्ट ऑफ द मार्केट, और मार्केट में कि बिल्कुल वो ड्रग उसके वेस्ट में होगा. ठीक है, तो द मार्केट इज़ 1 ब्लॉक वेस्ट ऑफ द होटल. ठीक है, तो डेफिनेटली आई थिंक सो दैट इज़ राइट. ट्रू, या दैट्स राइट. उसके बाद
एपिसेंट्रिक इज रिलेटेड टू साइक्लोन, वोल्केनो एपिसेंट्रिक दैट इज अर्थक्वेक, ठीक है। उसके बाद वर्बल क्लासिफिकेशन, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, एलन टर्निंग, चार्ल्स बैबेज, ठीक है, साइमर क्रे, सो दैट इज चार्ल्स आई थिंक, सो दैट्स गुड। ओके, most stuffed toys are stuffed with beans, they are stuffed bears and stuffed tigers, some chairs that stuffed with beans। अब देखिए सारा जो है सर्कल बना के करने वाला है, बोरिंग सा हो गया, मतलब तकरीबन ये 90% आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं अगर आपको सर्कल बना के करना हो आ जाए, ठीक है। तो इसका ज़रा तुक्का सही मारते हैं, 2, ओके तुक्का गलत हो गया, चले। नन ऑफ द स्टेटमेंट इज राइट देयर। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकिंग जजमेंट, अ बुक ऑलवेज हैज़ पेजेस, भाई पेजेस नहीं होंगे तो बुक आपका क्या करना है आपने बुक का। विच वर्ड डजंट बिलोंग टू द अदर, टाइगर, लीपर्ड, डक एंड एलिफेंट। तो आई थिंक सो डक जो है वो बेचारा छोटा सा है, हम साइज़ की बात कर रहे हैं। फैक्ट चेकिंग, पिक्चर कैन टेल स्टोरी, अब ये दोबारा हमारे पास आ गया, तो इसमें जो है 3 इज़ द बेस्ट ऑप्शन, तो ये हमने लगा दिया। ओके, उसके बाद ऑल हैट्स हैव ब्रिम्स, अब ये सारा वही करना है, मैं मतलब थक गया हूँ कर करके ना, तो हम तो कैसे बस लगाते हैं, क्योंकि मैंने सारा आपको डिटेल में बता दिया है, सोल्यूशन अब आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। आप इसको सॉल्व करें, आंसर्स आपको मिल रहे हैं, बाकी आप इसको सॉल्व करें आराम से हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है। द टर्म मिडनाइट सन रेफर्स टू द टाइम व्हेन द सन सेट एट 12 AM, ठीक है। अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द सन शाइन इन द पोलर सर्कल, 12 AM क्यों कहते हैं, बी अ फुल मून, ट्विथ लाइट, तो ए एंड बी लग रहा है मुझे। अच्छा, पहला है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द सन शाइन पोलर सर्कल, ठीक है। नेम ऑफ इमाम बुखारी, मोहम्मद बिन इस्माइल या मोहम्मद बिन इस्माइल। ओके, उसके बाद आंसर द पैसेज, अ 4 person crew फ्रॉम क्लास कलर्स इज पेंटिंग मिस्टर जॉब्स हाउस, ठीक है। अहमद इज पेंटिंग द फ्रंट ऑफ हाउस, मायरा इज इन द alley बिहाइंड द हाउस पेंटिंग द बैक, आयशा इज पेंटिंग द विंडो फ्रेम्स ऑन द नॉर्थ साइड एंड हमजा इन द साउथ। इफ जोहेब स्विचेस प्लेस विद आयशा एंड आयशा देन स्विचेस प्लेस विद हमजा, वेयर इज हमजा। तो देखिए हमजा का आपने पहले देखना है, आयशा और हमजा को देखना है। आयशा जो है वो नॉर्थ साइड पे है और हमजा जो है वो किस साइड पे है, 4% मिस्टर ज़ुहैब, अहमद इज़ पेंटिंग मायरा एंड आयशा इज़ पेंटिंग द विंडो फ्रेम ऑन नॉर्थ साइड, हमजा इन साउथ। अगर वो जगह चेंज कर लेता है, ठीक है, तो वो नॉर्थ में चला जाएगा और हमजा जो है वो मतलब हमजा पे नॉर्थ में होगा, ऑन द नॉर्थ साइड हाउस इन द फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड, अब फ्रंट का बैक का क्या हमने, हाँ बिल्कुल ये भी ठीक है कि देखें वो आपके पास आयशा इज़ पेंटिंग द विंडो फ्रेम्स ऑन द नॉर्थ साइड। अब विंडो फ्रेम किस साइड पे होती हैं, विंडो घर के पीछे साइड पे तो कम ही होती हैं, ज़्यादा फ्रंट साइड पे होती हैं, ठीक है। तो जब वो उस जगह रिप्लेस करेगा तो सामने स्टार्ट में आ जाएगा। उसके बाद इफ़ इन अ सर्टेन लैंग्वेज नोएडा इज़ कोडेड एज OPEG। अब इसका बहुत आसान है, क्या है कि देखिए आपने एक एक लेटर आगे मूव करना है, वहाँ पे N लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका पहला लेटर O लिख दो, फिर O लिखा हुआ है तो P लिख दो, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है तो J लिख दो, D लिखा हुआ है E लिख दो और A लिखा हुआ है B लिख दो। देन आपने दिल्ली का बताना है, तो दिल्ली का क्या होगा, EC। अब देखिए डी या डी के बाद ई आना चाहिए, तो ई वाला एक ही ऑप्शन है, हम वही लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्मोमीटर इज टू टेम्परेचर एज कंपास इज टू डायरेक्शन, ठीक है। ये कंपास क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर बताता है। उसके बाद विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, अटलांटिक पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हाई स्कूल मैथ डिपार्टमेंट नीड्स टू अपॉइंट अ न्यू चेयरपर्सन विच विल बी बेस्ड ऑन सीनियरिटी। मिस वेस्ट हैज़ लेस सीनियरिटी देन मिस टेम्पल बट मोर देन मिस ब्रॉडी, ठीक है। तो मिस्टर रॉड्स हैज़ मोर सीनियरिटी देन मिस वेस्ट बट लेस देन मिस्टर टेम्पल, ठीक है। मिस्टर रॉड्स की बात करें, मिस्टर टेम्पल डजंट वांट द जॉब, हु विल बी द न्यू, तो आई थिंक सो मिस्टर ब्रॉडी, सो लेट्स चेक इट, मिस्टर ब्रॉडी। ओके, मिस्टर रॉड्स जो है ये भी आपने वही टेबल बनाना है इसका, एक मतलब सीक्वेंस बनानी है, कौन कैसे छोटा है कौन, फिर जब कंपैरिजन करेंगे हो जाएगा। द वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेटू इज़, ठीक है, तो क्लोरोडो प्लेटू आई थिंक सो, नो पामीर प्लेटू। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पेन्स डोंट राइट ओनली ब्लू पेन राइट, सम राइटिंग यूटेंसिल्स आर पेन, ठीक है। सम राइटिंग यूटेंसिल्स डोंट राइट, हाँ हो सकता है आर ब्लू, तो इससे भी हम गैस लगाते हैं क्योंकि ये भी हमें बनाने वाला है, मतलब इसको सॉल्व करने वाला है सर्कल बना के, ठीक है। वर्बल क्लासिफिकेशन, इफ अ कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये मल्टी प्रोसेसर, ये भी आप कह सकते मल्टी सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं। द होटल इज 2 blocks ईस्ट ऑफ द ड्रग स्टोर, अब ये हमने कर लिया तो दैट इज ट्रू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, मेकिंग जजमेंट अरेंज दिस, इन्फेक्शन कंसल्टेशन डॉक्टर ट्रीटमेंट रिकवरी। देखिए पहले इन्फेक्शन हुआ, उसने कंसल्टेशन ली,
उसने वो डॉक्टर पहले इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टर के पास गया, कंसल्टेशन ली, रिकवरी, तो यानी 1 से स्टार्ट होगा 1 और उसके बाद 3 आएगा, तो 1 3 देखिए आपके पास 2 ऑप्शंस में है 1 3 के बाद फिर आएगा जी आपके पास 2 1 3 2 में जो आपके पास ऑप्शन मिल रहा है हमें 2 वाला ऑप्शन मिल रहा है, सो बेस्ट ऑप्शन यही है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ 4 क्रू फ्रॉम क्लासेस कलर। अब देखें ये हमारे पास फिर वही आ गया, दैट इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, मतलब कर करके भी आंसर याद हो जाते हैं। अच्छा उसके बाद चलते हैं, अ बुक कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पेजेस। अभी पीएमसी सॉरी पेजेस आ गया, वो गलती से पहले लगा दिया। अच्छा ये ना पीएमसी के 27 टेस्ट में दिया हुआ था, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कौन से टेस्ट में मेकिंग जजमेंट बुक कैन नॉट एग्जिस्ट विद, दोबारा बता रहा है, कह रहे बेटा तेरा गलत हो गया दोबारा कर ले, ठीक है सर मैं दोबारा कर लेता हूँ। ओके, पिक्चर कैन टेल स्टोरी हमारे पास 2 और हमारे पास 3 इज़ द राइट वन, ये भी याद हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं यहाँ पे, एंड लेट्स वेट फॉर द क्वेश्चन। कुलचा भाई कुलचा, एंड थोड़ा सा वेट करते हैं। चलो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके रिफ्रेश करता हूँ, हो सकता है माइट भी इम्प्रूवमेंट आ जाए। सो द क्वेश्चन दैट इज़ ये हो गया हमारा, चलते हैं अगले की तरफ। और अच्छा यहाँ पे ना भाई ने मैसेज किया हुआ, देखें बाय बाय अमेजिंग सर, सो थैंक यू सो मच। अगर आप अपना कमेंट जो है रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर दोबारा टेक्स्ट कीजिएगा, पता चले कि आपने वीडियो को कहाँ तक देखा। अच्छा उसके बाद द होटल इज़ 2 ब्लॉक्स ईस्ट, दोबारा वही आ गया, सो दैट्स ट्रू देयर, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और ये हमें आके एक छोटा सा परिंदा जो तंग कर रहा है, लेट्स थोड़ा सा मैं उसके लिए वेट कर लूँ, ऐसे मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग ख़राब हो। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकिंग जजमेंट अ कंपटीशन ऑलवेज हैज राइवल्स, ठीक है। उसके बाद राइवल्स यानी जो उसके भागने में उसके कम्पीट करने वाले हैं, रिवार्ड तो बात की चीज़ है। ये वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया है हमारे पास, इसको हमने ट्रू लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हाई स्कूल मैथ डिपार्टमेंट नीड, जब देखें ये हमारे पास है मिस्टर रोड्स था, ठीक है। देखिए मतलब इतना उन्होंने वो किया है कि भाई आप पीएमसी पेड टेस्ट बना रहे हो, बच्चों से पैसे ले रहे हो, आप ये तो कम से कम करो कि उसके क्वेश्चन तो चेंज करो, वही सेम टू सेम चीज़ें कॉपी करके दी जा रहे थे। अब क्या कह सकते हैं, मतलब क्या कहें। एट वट टाइम अबाउट बिटवीन 4 to 5 क्लॉक विल बी हैंड्स ऑफ वॉच पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। 4 and 5 o'clock, यानी 4 and 5 o'clock का अगर मैं देखूँ, मैं ज़रा अपनी घड़ी पे मतलब देखूँ कि एट वट टाइम बिटवीन 4 and 5, यानी 4 और 5 के दरमियान किस टाइम पे वो आपके पास मतलब होंगे बिल्कुल उसके। तो दैट्स आई थिंक अगर हम सिंपल आपको बताऊँ तो वेन एवर द यू कैन सी द एरो इज़ एट 4-5 पे हो 50 पे, तकरीबन 450 हो रहे हो तो तब इनके दरमियान में होता है, ठीक है। अगर दरमियान की बात की जाए तो तकरीबन 450 या 445 इतने तक होना चाहिए, लेकिन अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करके हमें पता चलेगा कि कितना आता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इन्होंने इसको कैलकुलेशन प्रॉपर्ली की हुई है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, अदरवाइज़ सिंपली जब इसको सॉल्व करते हैं बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने याद क्या रखना है कि देखें हमारे पास घड़ी में कितने पोर्शन है 12, एक पोर्शन कितने का 30 डिग्री का है, टोटल कितने पोर्शन है 12, जब हम 30 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 आ जाता है, ठीक है। यानी 12 नहीं बल्कि 6 पोर्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 आ जाता है। ओके उसके बाद 6 नहीं बल्कि 12 ही बनेंगे, ठीक है, मैं गलत बता रहा हूँ। ऑल ड्रिंकिंग का मिक्सेस तो ये हमने पहले भी कर लिया था, इसका आई थिंक सो ये भी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी, हमारे पास कितने क्वेश्चंस रह गए हैं, एंड वी हैव अबाउट 9 क्वेश्चंस। मेकिंग कंट्री, विच कंट्री डजंट हैव आर्मी, सो दैट इज़ पैलेस्तीन, नो दैट इज़ मैरिटियस, ठीक है, देख लेते हैं। इट्स अ फैक्ट, ओके सर इट्स अ फैक्ट एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस। balloons are filled with nitrogen और हीलियम ऑक्सीजन गैस, हीलियम गैस, तो हीलियम गैस वाले तो उड़ते हैं, जो घर पे हम फूकते हैं वो तो ऑक्सीजन वाले होते हैं। हु वॉन द विम्बलडन मेंस सिंगल टेनिस टाइटल, सो दैट इज आई थिंक सो ऑप्शन बी एंड सी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी, सो दैट्स वाई मैं हमेशा यही लगाता हूँ और सी ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारे पास दोबारा आ गया, इसका हमारे पास ये होगा। अब ये देखें ये पीएमसी पेड टेस्ट का, मैं नहीं बार बार रिपीट कर रहा, या वेबसाइट रिपीट नहीं कर रही, ये आप देख सकते हैं पीएमसी 34 में से दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या कह सकते हैं, पीएमसी जिंदाबाद। मोस्ट स्टफ टॉयज स्टफ्ड विद बीन्स, अब ये भी सॉल्व करने वाला है, मैं थक गया हूँ, सो मैं इसका टू नन ऑफ द फैक्ट, ओके नमाज का टाइम हो गया। एट वट टाइम, तो ये आपके पास पहले वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन परस्यूट ऑफ डॉग हुज लैश, दैट इज मैक्स। और उसके बाद क्वेश्चन 71, आ बुक कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पेजेस, एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट इज फिर दोबारा मैक्स वाला, सॉरी मिस्टर रॉड्स वाला आ गया, तो दैट्स ऑल,
तो ये हमारे क्वेश्चंस थे और ये स्पेशली क्या थे हमारे लॉजिकल प्रॉब्लम्स। मैंने आपको वे बता दिया। अगर आप डिटेल से इसको समझना चाहते हैं आपने लिखना है लॉजिकल प्रॉब्लम बाय इल्मी प्रीचर। जब आप ये लिखेंगे आप बस आ जाएगा। मैंने बहुत ही डिटेल से करके वो वीडियो बताई हुई है, तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। चलें मैं आपके सामने वो कर लेता हूँ और ज़रा मैं कमेंट ओपन करूँ। इस कमेंट से जो है हम डायरेक्ट फिर सर्च में चले जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा ये ओपन हो जाए। ओके, नाउ यहाँ पे हम करते हैं कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स बाय इल्मी प्रीचर। ओके, जस्ट आपने ये सर्च करना है आपको वीडियो मिल जाएगी। अब ये देखें लॉजिकल डिडक्शन की वीडियो जो मैंने आज लगाई थी, और इसके अलावा ये देखें लॉजिकल रीजनिंग का, अब ये पूरा इसका प्लेलिस्ट है। इसमें आप जाएंगे तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको यहाँ पे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने सारे बताए हुए हैं कि लॉजिकल प्रॉब्लम कौन कौन से हैं, आपने सारे देखने ताकि आपको क्लियर हो। मैंने बीच में वो किए, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो बहुत बेस्ट रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ, एक बात याद आ गई कि उस वेबसाइट को ज्वाइन कैसे करना है। वेबसाइट का नाम है premed.pk। तो प्रीमेड बाय इल्मी प्रीचर आपने ये लिखना है, ठीक है, और सर्च करना है। तो सर्च जब करेंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगी, ज़रा से थोड़ी सी धुंधली सुंधली है, बट मैं आपको बता देता हूँ कौन सी होगी वीडियो। लेट मी शो यू द वीडियो। अब देखें ये वाली वीडियो है, दैट इज़ बेस्ट MDCAT MCQ बैंक फॉर प्रेपरेशन, ठीक है। तो ये वीडियो जो आपने मतलब इसको देख लेना है। इसमें सारे स्टेप्स मैंने बताया हुआ है कि हाउ कैन यू ज्वाइन दिस वेबसाइट। और इसका जस्ट मतलब 800 रुपीज़ को पे करना होता है। आपका वन टाइम पेमेंट है, कोई बार बार पेमेंट नहीं है। जिसकी मज़े की बात बताऊँ वो ये कि हम इस वेबसाइट पर खुद हमारी एक कम्युनिटी है, हम उसको मैनेज करते हैं। और ये है कि हम इसमें 2021 के MCQs ऐड करेंगे, वो भी आपको 800 में मिलेंगे। 2022 के जितने भी MCQs डेली बेसिस पे आते रहेंगे ना, वो हम अपलोड करते जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, वो भी आपको मिलते जाएंगे इसी 800 में, बार बार नहीं पे करना। इसके अलावा हम तकरीबन इस मंथ के एंड में, अगस्त के एंड में किप्स के कुछ FLPs ऐड करेंगे, कुछ उसके क्वार्टर टेस्ट ऐड करेंगे, वो भी आपको वो तकरीबन फ्री में मिलेंगे और 800 में भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि बेस्ट रहेगा आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।